क्या हाल है मेरे जिगर के छल्लों। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर से जिनको देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। देखिए, जब भी बात आती है बॉडी बिल्डिंग की तो हमें ऐसा लगता है यार कोई ऐसा बंदा जो बहुत ही हट्टा कट्टा होगा, उसके मसल्स सबसे अलग होंगे। लेकिन दोस्तों, बॉडी बिल्डर सिर्फ ऐसे ही नहीं होते। आज हम आपको दुनिया के कुछ सबसे अजीब गरीब मसल्स मैन से मिलवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आखिरी में एक ऐसी महिला बॉडी बिल्डर को आपसे मिलवाएंगे जिसको देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नंबर 1, कैलेब मचम्बो। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कोई ऐसा इंसान जिसके पास लंबाई ना के बराबर है, जो सिर्फ और सिर्फ भाई साहब 32 किलो का हो, वो कभी बॉडी बिल्डर बन सकता है? जी आपको हंसी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज ये बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है। इनका नाम है कैलेब मचम्बो और ये आज के दिन में सबको हैरान कर चुके हैं। जी हाँ, जब ये 12 साल के थे तब इनकी लंबाई थी 113 सेंटीमीटर और वजन था सिर्फ 32 किलो। सब इनके ऊपर हंसा करते थे कि ये क्या करेगा अपनी लाइफ में। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग बनते ही दुनिया में छाने के लिए हैं, दुनिया को जलाने के लिए। और यहाँ हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इन्होंने 12 साल की उम्र में ही ये बात डिसाइड कर ली थी कि भाई इनको बॉडी बिल्डर बनना है। इन्होंने अपना खून पसीना बहा दिया जिम के अंदर, लगातार ये मेहनत करते रहे। हाँ, ये बात अलग है, कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनको नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन उनकी जो मर्जी हो बोलते रहे। इनका भले ही कितना मजाक उड़ा ले, लेकिन ये कभी नहीं माने। इन्होंने बॉडी बनानी शुरू कर दिया और बहुत मेहनत करी और अपनी जिंदगी जीने लगे। और दोस्तों, अंत में ये लोकल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने में एकदम सक्सेसफुल हो गए। आपको यकीन नहीं होगा, ये 3rd पोजीशन पर रहे। उसके बाद तो मानिए इन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ये तरक्की पे तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे और लोगों को इंस्पायर करते रहे। क्या बात है। नंबर 2, जैक सायाक। वेल दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता सिवाय अपने सपनों के। आज हम आपको एक ऐसे ही बॉडी बिल्डर से मिलवाने जा रहे हैं। इनका नाम है जैक्स। ये 50 साल के हैं। अब आप इनको देखिए, ये आपको 50 साल के लगेंगे ही नहीं। दोस्तों, सबसे अजीब बात तो यह है कि जैक्स के पास अपना कोई घर नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये रोड पर ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो काम करते हैं ना, वो शायद ही कोई कर पाए। आप देखिए कैसे रोड पर ये कसरत करते हैं। ये कैसे अपने लिए जैसे तैसे चीजों को जोड़ तोड़ कर कसरत करने वाली मशीन तैयार कर चुके हैं। ये सुबह शाम लगातार मेहनत करते रहते हैं। कहा जाता है कि ये कम से कम रोड पर ही 5 से 6 घंटे हर रोज एक्सरसाइज करते हैं। इतना ही नहीं, ये खूब सारी वेजिटेरियन डाइट भी लेते हैं। वो बात अलग है कि इनको लोगों से मांगना पड़ता है, क्योंकि ये होमलेस के संग संग जॉब भी नहीं करते। अब चाहे जैसे भी हो, लेकिन आज के टाइम में कई लोग की इंस्पिरेशन बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं, जहाँ इनका ठिकाना है वहां से जब भी कोई बच्चा जाता है तो भाई इनके संग सेल्फी जरूर लेता है। दिस इज रियली फैंटास्टिक। नंबर 3, बिग लेनी। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे बॉडी बिल्डर से मिलवाने वाला हूं जिनका पेट तो निकला हुआ है, लेकिन निकले हुए पेट में भी इनके 6 पैक एब्स साफ साफ नजर आते हैं। इनका नाम है बिग लेनी। ये सबसे अलग है। कहा जाता है कि जब ये जवान हुआ करते थे तो खाने पीने का इनको भयानक शौक था। एक समय ऐसा था भाई कि जब इनका वजन था 205 किलो। लेकिन इसके बाद इन्होंने बहुत मेहनत की। आपको लग रहा होगा यार ये कैसा बॉडी बिल्डर है, इनका तो पेट निकला हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जानबूझकर अपना पेट कम नहीं करते, क्योंकि यही इनकी पहचान है। जी हाँ, यही मटका इनकी शान है। ये जहाँ जाते हैं सबको एंटरटेन करते हैं, लेकिन मजे मजे में दुनिया के लिए बहुत ही सीरियस बॉडी बिल्डर बन चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि आज कोई भी इनके सामने नहीं टिकता। कई बार आपको लगता होगा यार बॉडी बिल्डर मतलब पेट तो 100% अंदर होगा, लेकिन आज आपने देख लिया बिग लेनी थोड़े से अलग है। नंबर 4, गनर एंडरसन। अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे बॉडी बिल्डर से जो कि वाकई में भैया बहुत ही स्पेशल हैं। इनका नाम है गनर एंडरसन। आपको बता दूं, इनके पास पेक्टोरल मसल्स नहीं है। आपको लगेगा यार ये कौन से मसल्स होते हैं, तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा जिस मसल की मदद से हमारे चेस्ट वॉल को कवर किया जाता है वो इनके पास बचपन से ही नहीं है। ऐसे में डॉक्टर ने साफ साफ ये बात कह दी थी कि ये कभी भी वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते। जब ये छोटे बच्चे थे तब ये बहुत कमजोर हुआ करते थे। इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। गनर ये बात बताते हैं कि इनके ऊपर सब हंसा करते थे क्योंकि ये बहुत ही दुबले पतले थे। लेकिन दोस्तों, इन्होंने अपने अंदर के डर को खत्म करने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता निकाला। इन्होंने बहुत मेहनत की और एंड में जाकर ये एक बॉडी बिल्डर ही बन गए। जब शुरू में ये वेट उठाया करते थे तो इनको ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन इन्होंने कभी भी बॉडी बिल्डिंग करनी छोड़ी नहीं और एंड में जीत इनकी ही हुई। आज ये बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर इंस्ट्रक्टर हैं। हजारों की संख्या में लोग इनके पास आते हैं। कमाल की कहानी है इनकी। दोस्तों, आपके लिए हमारे पास और भी मस्त मस्त स्टोरीज हैं। प्लीज हमारी वीडियो का एंड तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही कमाल की महिला बॉडी बिल्डर से मिलवाने वाला हूँ। अच्छा, वैसे कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं जरा कमेंट करके हमें बताएं। और मिलिए एक और बॉडी बिल्डर से। नंबर 5, रोमेरियो एल्व्स। अब मैं इनकी कहानी आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपने कभी किसी को इतना मस्कुलर देखा था? नहीं ना। ये ब्राजील के स्टार हैं। कहते हैं जब ये रोड पर चलते हैं तो दुनिया इन्हें रोक रोक कर कहती है, सर एक फोटो प्लीज।
जी हाँ, ये जहाँ से निकलते हैं सब इनके लिए जगह छोड़ देते हैं। ये है ब्राजील के जिम मैन और नाम है रोमारियो। वेल दोस्तों, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी बॉडी ऑर्गेनिक तरीके से बनाई है। इन्होंने फुल ऑन उल्टे सीधे काम किए हैं अपनी बॉडी को चमकाने के लिए। कहते हैं ये एक प्रकार की सुई लिया करते थे जो कि बहुत ही खतरनाक होती थी। आपको बता दूं, इस सुई की मदद से भाई बॉडी तो बन जाती है, लेकिन ये बाद में आपके लिए सिर दर्द होती है। कुछ ऐसा ही यहाँ देखने को मिला। इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। आपको बता दूं, इन्होंने बहुत सारी सुइयां लगवाई थी बॉडी बनाने के लिए, जिसकी वजह से इनके दोनों हाथ जो हैं वो काम करना बंद कर चुके थे। आप समझिए इनके संग क्या हुआ होगा। डॉक्टर्स का ऐसा कहना था कि इनके मसल्स जो हैं वो अब पत्थर बन चुके हैं। ऐसे में ऊपर वाले की कृपा रही कि इनको ट्रीटमेंट मिल गया और जैसे तैसे ये ठीक हो गए। आज के टाइम में इन्होंने सप्लीमेंट वाली सुई लेनी बिल्कुल बंद कर दी है और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑर्गेनिक तरीके से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने नाई का काम भी शुरू कर दिया है, यानी कि बालों को भी काटते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी बॉडी ऑर्गेनिक तरीके से बनाई है। नंबर 6, किरिल ट्रेशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और ऐसे बॉडी बिल्डर की कहानी जो कि सबसे अलग है। ये है रूस के किरिल। आप इनके बाइसेप्स देखिए, क्या ये आपको सबसे यूनिक नहीं दिख रहे हैं? वही इसके पीछे की क्या सच्चाई है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब ये 22 साल के थे तभी से इन्हें जुनून चढ़ा कि ये भाई बॉडी बिल्डर बनेंगे। लेकिन दोस्तों, मेहनत के साथ साथ इन्होंने चुन लिया गलत रास्ता जो कि इनको नहीं चुनना चाहिए था। जी हाँ, ये लेने लग गए बैन सब्सटेंस जिस पर बैन लगा हुआ था। ये आपकी बॉडी को खत्म कर देता है। इनका खुद का ऐसा कहना है कि जब ये इस तरह के सप्लीमेंट लेते थे तो कई बार इनके पेट में भयानक दर्द भी हुआ करता था। साथ ही इनको लगता था कि इनकी जान कभी भी जा सकती है। ये बिल्कुल ऐसा फील करते थे जैसे मरने वाले हों। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग का नशा नहीं छोड़ा। ये फिर भी सप्लीमेंट्स लेते रहे और साथ ही साथ अपनी बॉडी को अंदर से खराब करते रहे। भाई सप्लीमेंट्स लेके आप दिखाने वाली बॉडी तो बना लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप खोखले हो जाते हैं। दोस्तों, आपने नोट किया इनके बाइसेप्स सबसे अलग चमक रहे हैं। कहते हैं ना, हर चीज का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। सप्लीमेंट्स के चलते इनकी बॉडी खराब हो गई। देखिए, बार बार ये बात कही जाती है, चाहे जो भी हो, लेकिन आपको कभी भी गलत तरीके से बॉडी नहीं बनानी चाहिए। अगर आप मेहनत से बना पाते हैं तो ठीक है, वरना आपको गलत तरीका नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज ये आपको आगे परेशान ही करेगा। नंबर 7, मुस्तफा। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसा बॉडी बिल्डर जिनके पास है दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स। जी हाँ, ये है इजिप्ट के मुस्तफा। कहते हैं ये बहुत ही मेहनती हैं। एक दिन में कम से कम ये 6 से 7 घंटे जिम में बिताते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि भाई इन्होंने कुछ तो खेल किया अपने आर्म्स बनाने के लिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं कि आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ आर्म्स के ही मसल्स बढ़ते चले जाएं। बात भी सही है, लेकिन एट द सेम टाइम मुस्तफा का ऐसा कहना है कि कुछ लोग भाई उनकी तरक्की को पचा नहीं पाते हैं, जलते हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ब्ला ब्ला करते रहते हैं। हालांकि इनकी बातों में दम था, क्योंकि इन्होंने अपने जापानी शो में अपनी बॉडी का चेकअप कराया था और वहां इनके खिलाफ कुछ भी नहीं निकला। लेकिन दोस्तों, आप देखिए क्या कमाल की बॉडी बनाई यार इन्होंने। कहा जाता है कि जब भी ये जिम जाते हैं तो किसी की बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि आप अपने काम में इतना खो जाएं कि किसी के बारे में सोचने का आपके पास समय ही ना हो। वैसे बात तो सही कह रहे हैं। अच्छा, आप बताइए आपको क्या लगता है इनकी बॉडी देख के, ये असली है या नकली है? और मिलिए एक और बॉडी बिल्डर से। नंबर 8, ब्लेसिंग अवोदेव्तो। हाँ जी भाई, देख लीजिए इनको देख के सब हंसते भी हैं। कमाल की है इनकी बॉडी। ये हॉलैंड देश के रहने वाले हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सोशल मीडिया के स्टार हैं। तभी तो भाई कहते हैं जहां भी जाते हैं लोग इनके संग पिक्चर क्लिक करवाने के लिए बावले हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इनके बारे में ये भी बात कही जाती है अगर आप भी इनके संग जिम में कसरत करना चाहते हैं तो ये आपको अपने संग मौका देते हैं आने का। बाय द वे, एक बात तो तय है यार, इनकी बॉडी बड़ी कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 9, मार्टिन फोर्ड। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे बॉडी बिल्डर से जिसकी कहानी सबसे अलग है। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आपको बता दूं, एक समय मार्टिन फोर्ड क्रिकेटर बनना चाहते थे। वो क्रिकेट गेम में बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत कमाल का खेला करते थे। लेकिन एक बार बदकिस्मती के चलते इनको एक चोट आई, सीरियस इंजरी हो गई। इनसे ऐसा कहा गया कि जब भी आप ठीक होंगे तो आपको क्रिकेट फील्ड से पहले जिम में कम से कम 1 महीने मेहनत करनी है। बस दोस्तों, इनका जो सफर था वहीं से शुरू हो गया। ये जिम में मेहनत करते गए और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको अपनी बॉडी पर वर्कआउट करना अच्छा लगने लगा। उसके बाद से ये लगातार बॉडी बिल्डिंग करने लगे। इन्हें पता चल गया कि अब इनके अंदर क्रिकेट से ज्यादा बॉडी बिल्डिंग का क्रेज है। उसके बाद इन्होंने दोस्तों जिम में ही अपना समय बिताना शुरू किया और आज एक सफल बॉडी बिल्डर बन चुके हैं। देखिए, आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि आपको जीवन में क्या करना है। जिस दिन आपको ये चीज क्लियर हो जाती है ना कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, उस पर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आप मेहनत कीजिए, किस्मत आपके साथ होगी। ऊपर वाला भी उसी को देता है जो मेहनत करना जानता है। नंबर 10, जस्टिन जैटलिका। दोस्तों, मैं आपको जिस बॉडी बिल्डर से मिलवाने जा रहा हूँ भाई, इनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और अगर जानते भी है लोग इनको तो उसके पीछे एक वजह है। जी हाँ, ये लड़का है लेकिन लड़कियों की तरह रहना पसंद करते हैं। आप समझ गए होंगे ये क्या है। इन्होंने बॉडी तो बनाई है, लेकिन आपको बता दूं इनकी बॉडी बनाने का तरीका अलग है। ये ज्यादा मस्कुलर नहीं है, लेकिन इनकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। आपको ये बात जो इनका हैरानी होगी, ये बॉडी प्लास्टिक सर्जरी की मदद से बनाते हैं।
जी हाँ, कहा जाता है कि इन्होंने 17 बार अपनी बॉडी में प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। आप खुद ही सोचिए किस तरह की बॉडी होगी है, लेकिन कहा जाता है ये जो चाहते हैं उसे हासिल कर लेते हैं। कमाल है। ऐसे भी लोग इस दुनिया में है जो जिम में कम मेहनत करते हैं बल्कि प्लास्टिक सर्जरी पर ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन मेरी मानिए, बॉडी हमेशा अच्छी तरह से बनाए, नेचुरल बनाए। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डर आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।